हो सकता है दिस डिकेड इज डिफरेंट, हमको 15 से 16% 17% मिल जाए, बट वी आर नॉट इन्वेस्टिंग फॉर अ डिकेड, वी आर इन्वेस्टिंग फॉर 10 to 20 years। मार्केट जब आपको कुछ ज्यादा दे देगा, यही मार्केट आपसे वो वापस ले लेगा। एक होता है प्राइस करेक्शन, एक होता है टाइम करेक्शन। तो टाइम करेक्शन में आपको जो फंड्स लास्ट 3-4 साल में बहुत रिटर्न देते हैं, क्लाइंट उसमें ही रिटर्न इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 93 से 2003 तो मार्केट चला ही नहीं, बट उसमें क्या हुआ था, आपने एक ही जगह एक ही नैब में आपने यूनिट्स बाई किया। आई थिंक मैं 28 साल इस बिजनेस में हूं और म्यूचुअल फंड आई एम सेलिंग फॉर द लास्ट 23 years। My topic is the expectations of the clients in the present scenario is going too high। 2002 से जब मैं म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया सेल करने के लिए, तब भी मैं क्लाइंट्स को बोलता था कि आपको म्यूचुअल फंड में रिटर्न अराउंड 12% आएगा। और आज भी जो है जब मैं बोलता हूँ, तभी भी वही बोलता हूँ, दैट एक्सपेक्टेशन आप रखिए जो नेक्स्ट 10-20 ईयर्स में आपका रिटर्न 12% के आसपास ही बनेगा। बट व्हाट हैज हैपेंड लास्ट 4-5 साल में, कोविड लो से जो मार्केट का एक तरफा बुल रन हुआ है, जहां पे बहुत से नए क्लाइंट्स आए हैं जिनका रिटर्न अभी लास्ट 4 साल में अराउंड 20-24%, 18%, कहीं पे कोई से फंड स्मॉल कैप में तो और भी ज्यादा है, तो उनका बेस सिनारियो हो गया है 20%। बट व्हाट वी हैव सीन, ये जो सेंसेक्स है, बीएसई सेंसेक्स, फ्रॉम 1979 आज तक इसका कैगर है 14% एक्स ऑफ डिविडेंड। तो सेंसेक्स ने 100 का आज जो 75,000 है, उसका रिटर्न 14 से 15% है। बट द मार्केट रिटर्न इज नेवर लीनियर। ये मैं 44 साल का रिटर्न बोल रहा हूं। ऐसे भी डिकेड गए हैं 1993 से 2003, जहां पे निफ्टी कुछ भी रिटर्न नहीं दिया था, इट वाज ऑलमोस्ट जीरो। देन वी हैव सीन अ स्टेलर बुल रन ऑफ 2003 to 8, जहां पे सेंसेक्स 3,000 से 21,000 हुआ था, 7 गुना हुआ था। लेकिन और एक भी डाटा मैं आपको देता हूं, 2008 का जो मार्केट टॉप हुआ था 21,000, वहां से 2020 का 25 मार्च मार्केट जब बॉटम किया था, तब सेंसेक्स था वाज अराउंड 25,000। तो आप 2008 का टॉप से 2020 का अगर लेते हैं तो रिटर्न वाज ऑलमोस्ट नील, 21 का 25,000। बट यही रिटर्न आप 2003 से 2020 भी लेते हैं तो आपका 3,000 का 24,000, माने 8 times in 17 years। So what it proves, if you are invested over a period of time of 10, 15, 20 years, आपका रिटर्न 14 to 15% बनेगा। How can we see what is the return we expect? It is always we say the formula is GDP plus inflation। तो बॉल पार्क 7% जीडीपी हुआ और इन्फ्लेशन 7 रहा, तो योर रिटर्न एक्सपेक्टेंट शुड बी 15। बट अभी जो नया ब्रीड ऑफ इन्वेस्टर्स लास्ट 4-5 साल में आए हैं, जो शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका मार्केट एक्सपेक्टेशन बन रहा है अराउंड 18 to 20%, विच इज वेरी 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 डेंजरस। क्योंकि मार्केट गोज थ्रू डिफरेंट साइकिल्स। ये जो साइकिल है 2020 से, ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, और भी 2-3 साल बहुत चल सकता है। बट when you are investing in equity और equity related investing, आपका years होना चाहिए थिंकिंग 15, 20, 25 years। वहां पे आपको 12 से 14% ही मिलेगा, एंड दैट इज फार मोर एनफ। एक 10,000 जो मैं डाटा देता हूं हमेशा कोई भी कॉन्फ्रेंस में, बहुत लोग को मालूम नहीं है, सिंपल 10,000 at 12% in 30 years is 3.52 crores। तो आपका जब मेन मंत्र है टू स्टार्ट अर्ली एंड इन्वेस्ट फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द एसेंस ऑफ मेकिंग मनी इज नॉट द अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग और द रेट ऑफ रिटर्न यू आर गेटिंग, इट इज द नंबर ऑफ ईयर्स। तो ए नहीं आपको रिटर्न देगा, लेकिन जो क्लाइंट्स रिसेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसने 1-1.5 साल का बुल रन में क्या होता है, 2021 में मार्केट जब 18,000 निफ्टी गया था, उसके बाद 2023 मार्च 1.5 साल मार्केट नहीं चला था, वो भी भूल जाता है। बिकॉज हमारा मन हमेशा लास्ट 1 साल 1.5 साल, जिसको हम रिसेंसी बायस बोलते हैं, वो मार्केट का रिटर्न भी हम वही पकड़ते हैं, फंड्स भी वही पकड़ते हैं, जो यही फंड्स चलेगा। 2003 से 2007
जब स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, उसके बाद आपको मालूम नहीं 2007 से 13 इट वाज ऑलमोस्ट नील, 6 साल नहीं रिटर्न दिया था। तो पुराना जो इन्वेस्टर्स है उनको मालूम है, लेकिन लोग भूल भी जाते हैं कभी कभी। लेकिन जो नया इन्वेस्टर्स है उन्होंने पुराना साइकिल देखा नहीं है। हो सकता है दिस डिकेड इज डिफरेंट, हमको 15 से 16% 17% मिल जाए, बट वी आर नॉट इन्वेस्टिंग फॉर अ डिकेड, वी आर इन्वेस्टिंग फॉर 10 to 20 years। सो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, जो हमको एक्सपेक्टेशन लो रखना है, तो हमको मायूसी नहीं होगा। जो हमको कभी कभी ऐसा भी डिकेड आएगा या ऐसा भी साल आएगा जहां पे 0 रिटर्न बने, 3-4% रिटर्न बने, लेकिन ओवरऑल बिकॉज रिटर्न हमको हमेशा, ये बैंक फिक्स डिपॉजिट से कहाँ डिफरेंस है स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, वहां पे रिटर्न होता है लीनियर, आपको 7% डे 1 से डे 5 ईयर्स या 10 ईयर्स तक मिलेगा। यहाँ पर द रिटर्न इज नेवर लीनियर, आपको रिटर्न कभी फ्रंट एंडेड होता है, कभी बैक एंडेड होता है। मार्केट जब आपको कुछ ज्यादा दे देगा, यही मार्केट आपसे वो वापस ले लेगा। क्या बनेगा, क्यों होगा, वो किसी को पता नहीं है। तो दैट इज द थिंग, व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग इन अ मार्केट, आपका एक्सपेक्टेशन लो रखे आप अगर रिटर्न बनाते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा धक्का या मायूसी नहीं होगा, एवं योर रिटर्न विल ऑलवेज 12 to 14%। वी नो दिस डिकेड इज ऑफ इंडिया, लेकिन इसमें बहुत से प्रॉब्लम प्ले करते हैं, बाहर में कुछ हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तब ये लो एंड मार्केट में 2 टाइप का करेक्शन होता है, एक होता है प्राइस करेक्शन, एक होता है टाइम करेक्शन। तो टाइम करेक्शन में आपको रिटर्न उस टाइम 0 रिटर्न बनता है, 3 साल 4 साल 5 साल। और भी एक चीज हम देखे हैं इसमें मन की बात में, क्लाइंट का जो प्रॉब्लम होता है रिसेंसी बायस। जो फंड्स लास्ट 3-4 साल में बहुत रिटर्न देते हैं, क्लाइंट उसमें ही रिटर्न इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दैट इज नॉट, बिकॉज साइकिल जब घूमता है दूसरा फंड्स परफॉर्म करते हैं, इसलिए आपका एसेट एलोकेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स में ही करना चाहिए। हमने एक कॉन्फ्रेंस में जब मैंने बोलना चालू किया, मैंने पूछा इनिशियली आपको कौन से मार्केट में अच्छा रिटर्न बनता है, क्लाइंट बोला मार्केट जब अच्छा चलता है। तब मैंने एक एग्जांपल दिया, 1993 से 2003 किसी ने 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया और 2 साल बाद बेचे। 2003 से 2013 किसी ने इन्वेस्ट किया और 2 साल बेचे, इसमें ज्यादा रिटर्न हुआ। तो सब क्लाइंट बोला 3 से 13 तो ज्यादा अच्छा मार्केट चला था, तो ऑब्वियसली उसमें रिटर्न बना होगा। तो मैंने बोला आपको एकदम करेक्ट एक फंड का रिटर्न देता हूँ, 2093 से 2003 1000 रुपया जिसने रखा था, उसमें 1,20,000 का रिटर्न बना था 8 लाख। जिसने 2003 से 2013 लिखा था, उसका 15 में जब बेचा, उसी 1,20,000 का मिला था रिटर्न 4 लाख। तो क्यों 93 से 2003 तो मार्केट चला ही नहीं, बट उसमें क्या हुआ था, आपने एक ही जगह एक ही नैब में आपने यूनिट्स बाई किया। उसके बाद जब मार्केट थोड़ा सा ही ऊपर गया, आपका रिटर्न स्टैगरिंग हो गया। लेकिन 3 से 13 यू हैड बीन एवरेजिंग ऑन द हायर साइड, प्राइसेस आपको ज्यादा ही मिल रहा था, रिटर्न तो आपको बना लेकिन अमाउंट नहीं बना। लोग सोचते 20-30% रिटर्न इज गुड। 1 लाख का 20,000 हुआ, 1 लाख का 30,000, 2 लाख का 60, 1 लाख का कब 7 लाख बने, 1 लाख का कब 8 लाख बने, दैट इज फार मोर इंपॉर्टेंट। जहां पे 12% 13% रिटर्न में ही 20-25 साल में आपको मिल सकता है। तो आपको रिसेंसी बायस में नहीं जाना है, थिंक लॉन्ग टर्म, स्टे पुट एंड ऑलवेज थिंक दैट देयर विल बी साइकिल्स, देयर विल बी टाइम व्हेन मार्केट विल नॉट गिव यू एनी रिटर्न और वेरी मिनिमल रिटर्न, बट एवरेज आपको सेंसेक्स लास्ट 40 साल से 14 बना है, नेक्स्ट 20-30 साल में भी एक्सपेक्टेशन है 12 से 14 तक। डोंट थिंक मोर देन दैट। So that was my मन की बात, which I am seeing in my new breeds of investor, which are very dangerous sign. So I want to convey my thoughts on that only. BITV के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।